हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर हिट करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड। तो अगर आपको इनमें से किसी से भी रिलेटेड कोई रिएक्शन वीडियोज़ चाहिए या रिव्यू वीडियोज़ चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर अप करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है, बहुत से लोग इस चीज़ से ऑलरेडी अवेयर हैं क्योंकि मैं इससे रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूं और एक बार फिर से मैं आप सबको बता देती हूं कि किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखिए। मनीषा रानी विनर बन चुकी हैं और इस चीज़ की पुष्टि ऑलरेडी कई मीडिया चैनल्स कर चुके हैं, कई सारी पिक्चर्स सामने आ चुकी हैं। तो येस, ये फाइनल है कि मनीषा रानी शो जीत चुकी हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों से आज बात करने वाली हूँ आफ्टर पार्टी के बारे में। आप जानते ही हो कि जब भी कोई शो ख़त्म होता है तो उसकी आफ्टर पार्टी की जाती है, सक्सेस पार्टी की जाती है। तो वही सक्सेस पार्टी जो है वो इस शो की भी हुई है जिसकी विनर मनीषा रानी बन चुकी हैं। तो सक्सेस पार्टी में हमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, कंटेस्टेंट नज़र आए, जजेस नज़र आए। उसी के साथ साथ अंकिता लोखंडे और अंकिता लोखंडे के हस्बैंड यानी कि विकी जैन भी नज़र आए। शो के होस्ट, दोस्त, जजेस, कंटेस्टेंट सब के सब नज़र आए। और तो और जो इस समय पे सबसे ज़्यादा वीडियोज़ चल रही हैं वायरल, वो वीडियोज़ चल रही हैं जनाब की, और वो भी किसी के साथ नहीं, मल्ला मैडम के साथ। आप तो जानते ही हो कि शो में किसी और ने जनाब को सपोर्ट किया हो चाहे ना किया हो, बट शो के जजेस ने जनाब को पूरा सपोर्ट किया। चाहे वो सपोर्ट उनको मोटिवेट करने में रहा हो, चाहे वो सपोर्ट उनको कमेंट्स करने में रहा हो। इनफैक्ट जनाब को जब सबसे लोवेस्ट स्कोर भी मिले हैं ना, तब भी जजेस की तरफ से उन्हें कमेंट्स हमेशा अच्छे मिले हैं। अब क्योंकि स्कोर लोवेस्ट देना भी कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी बन जाती है। अगर उनके हाथ में होता तो वो जनाब को कभी लोवेस्ट स्कोर देते ही नहीं। बट कहते हैं ना कि जब कॉम्पिटिशन में आप खड़े हो और आपके कॉम्पिटिटर सामने आपसे इतने ज़्यादा हाई लेवल के हैं तो वहाँ पे फिर आपका डांस के बलबूते पे भी आपको जज करना पड़ता है जजेस को। लेकिन उनके हर लोवेस्ट स्कोर पे उन्हें कमेंट्स बहुत अच्छे मिले। कमेंट्स के लिए उनके पास कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आई, कभी भी कोई कमेंट उनके पास ऐसा नहीं आया जिस कमेंट को सुन के उनको हार्श फीलिंग हुई हो। अदरवाइज हम लोग इस शो का इतिहास या हिस्ट्री उठा के देख लें तो कई कंटेस्टेंट को बहुत हार्श कमेंट्स भी मिले हैं, बहुत वाइल्ड कमेंट्स भी मिले हैं जब उनके लोवेस्ट स्कोर आए हैं। लेकिन जनाब इस मामले में ब्लेस्ड होंगे या ये बोलिए कि मैडम की बिरयानी का जादू होगा कि वो बिरयानी का स्वाद अभी भी जजेस के मुंह में था, पूरे सीजन रहा, क्योंकि मैडम ने वो स्वाद धुंधला होने ही नहीं दिया। टाइम टू टाइम मैडम अपने हाथ का स्वाद जो है चखाती रही। इसीलिए जब भी जनाब के लिए जजेस का मुंह खुलता था तो अच्छी बातों के लिए ही खुलता था, अच्छी मोटिवेशनल स्पीच के लिए ही खुलता था। उनको कभी भी जजेस ने इस तरीके से जज किया ही नहीं कि एक टीचर एक स्टूडेंट को जज कर रहा हो। उनको हमेशा एक फ्रेंड और एक अपनापन वाला जो होता है ना, उस तरीके से जज किया गया। अब इस चीज़ का नमूना तो आप सबने देखा है कि हर प्रोमो में जनाब नज़र आते थे, हर जजेस जनाब के साथ डांस करते हुए नज़र आते थे, हर गेस्ट जनाब के साथ डांस करते हुए नज़र आते थे। जनाब को हर जगह पे स्पेशल फीलिंग ज़रूर मिलती थी, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रूर दिया जाता था। और ये स्पेशल ट्रीटमेंट शो के दौरान ही नहीं, शो के बाद भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ वीडियोज़, कुछ क्लिप्स जो है वो वायरल हो रही है जिसमें जनाब जो है छैया करते हुए नज़र आ रहे हैं मल्ला मैडम के साथ ऑन द फ्लोर। और हैरानी की बात यह है कि उस पार्टी में, सक्सेस पार्टी में, कहीं भी दूर दूर तक मैडम नज़र नहीं आ रही है। तो सबकी निगाहें मैडम को ढूंढ रही थी और मेरी निगाहें भी मैडम को ढूंढ रही थी, क्योंकि ये वही कपल हैं जो पार्टीज़ को अवॉइड करते हैं। ये वही कपल है जिन्होंने बॉलीवुड पार्टीज़ को या टीवी इंडस्ट्री की पार्टीज़ को या गेट टुगेदर को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि टीवी इंडस्ट्री की पार्टीज़ होती ही नहीं है, वहाँ पे बस पीने खाने का काम होता है। ऐसी पार्टीज़ को ये लोग बॉयकॉट करते हैं, ऐसी पार्टी में जाना पसंद नहीं करते और ऐसी पार्टीज़ का हिस्सा ये लोग बनना पसंद नहीं करते। बट आई थिंक इस कॉम्पिटिशन के दौरान ना, इस रियलिटी शो के दौरान जनाब को ये बात समझ में तो आ गई कि सोशल लाइफ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सोशल लाइफ इन द सेंस कि जब आप यार दोस्त नहीं बनाते हो, एक प्लेटफॉर्म में रह के लोगों से मुंह मोड़ के रखते हो और जब आपको लास्ट में ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों को लिटरली बेग करना पड़ता है, जैसे इन लोगों ने किया। और अगर इनका अच्छा खासा टर्म्स होती, सबके साथ अच्छी खासी फ्रेंडशिप होती तो शायद इन लोगों को इतना बेग भी नहीं करना पड़ता, लोग इनके सपोर्ट में खुद उतर के आते। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस इनका खुद का क्रिएट करा हुआ था और एक बार नहीं कई दफ़ा इन्होंने जो है टीवी इंडस्ट्री की पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, तो वहीं पे आज जनाब खुद पार्टी का हिस्सा बनते हुए नज़र आए, फ्लोर पे बैठ के लेट के नाचते हुए नज़र आए। तो अब क्या कहोगे जनाब की इस हिपोक्रेसी को कि जनाब अब सबक ले चुके हैं या फिर जनाब वापस से शो ख़त्म होने के बाद अपने वापस से पुराने वाले अवतार में आ जाएंगे, या इन्होंने जो ये सबक लिया है इस सबक को आगे तक लेके जाएंगे कि सोशल लाइफ इंपॉर्टेंट होती है। कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि पानी में रह
कि मगर से बैर नहीं करना चाहिए। तो जिस जगह पे आप हो, जो आपकी कर्म भूमि है, जिस इंडस्ट्री में आपको नाम मिला, काम मिला, पहचान मिली, जहाँ से आपकी रोजी रोटी है, उस इंडस्ट्री को और उस इंडस्ट्री के लोगों को बॉयकॉट करने का मतलब, उनको क्रिटिसाइज़ करने का मतलब कहीं ना कहीं आप अपने और उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हो। और अब पार्टी में जो इनका अवतार नज़र आ रहा है, उस अवतार को कोई पहचान के बोलेगा नहीं कि ये जनाब है, वो भी मैडम के बिना। बट ये मुझे अभी भी डाउट है कि ऐसा आप लोग मान सकते हो कि मैडम के बिना जनाब कोई पार्टी अटेंड करने आए हो। ये वो जनाब है जो कभी कहीं आज तक अकेले गए ही नहीं हैं। अपनी चंगू मंगू की फौज ये हमेशा साथ लेके जाते हैं, अपनी मैडम को हमेशा ये साथ लेके जाते हैं। तो कैसे सक्सेस पार्टी में मैडम मुझे नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे वीडियोज़ रिलीज़ हो रही हों और धीरे धीरे पता चले, बट देखते हैं आगे पता चल ही जाएगा कि मैडम आई भी थी या नहीं भी आई थी। तो जनाब वहाँ पे मल्ला मैडम के साथ बहुत नाचते हुए नज़र आए हैं, शो के होस्ट के साथ बहुत नाचते हुए नज़र आए हैं, लेकिन जो इनकी मेन कॉन्टेस्टेंट थी, यानी कि जो इनकी मेन कॉम्पिटिटर थी, जिनके साथ इन्होंने लास्ट के 2 जन बचते हैं ना लास्ट में फिनाले के टाइम पे, तो वो इनके साथ मनीषा रानी थी और मनीषा रानी के साथ जनाब भी थे। उसके साथ जनाब की एक भी फ़ोटो अभी तक नहीं आई है, उसके साथ जनाब का एक भी डांस नहीं आया है। जबकि मनीषा रानी की कुछ फ़ोटो श्री राम के साथ भी आई है और एक और अद्रिजा के साथ भी आई है, धनश्री के साथ भी आई है, बाकी लोगों के साथ भी आई है, लेकिन जनाब के साथ ना तो मनीषा की कोई फ़ोटो आई है, ना ही मनीषा के साथ जनाब की कोई फ़ोटो आई है। जबकि एक ही सक्सेस पार्टी का, एक ही पार्टी का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ जो है एक साथ डांस करते हुए नज़र नहीं आ रहे, एक साथ किसी भी फ़ोटो में भी नज़र नहीं आ रहे। तो क्या रीज़न है, आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि लास्ट के जो लोग बचते हैं ना, उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। जो लोग निकल जाते हैं शो से, उनके साथ बॉन्डिंग नहीं बनती क्योंकि वो शो से बाहर हो गए, लेकिन जो शो का हिस्सा रहते हैं उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी बनती है। तो जनाब के साथ बॉन्ड बनने में इतना मिस कैसे हो गया, इतना मिस आउट कैसे हो गया? तो ये कुछ सिनेरियो चल रहा है आफ्टर पार्टी का। एंड यस, मनीषा रानी विनर हो चुकी है, तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइए। आफ्टर पार्टी के कुछ ग्लिम्स भी आए हैं और मैडम का कहना तो ये था कि 2-3 दिन बाद वो लोग दुबई जाने वाले हैं। तो आई थिंक जो व्लॉग मैडम का आया था वो व्लॉग आज से 3 दिन पहले का ही था। आज उस व्लॉग को 3 दिन हो गया है और उस व्लॉग में मैडम ने बोला था कि वो 2-3 दिन के बाद जाने वाले हैं दुबई के लिए। तो दैट मीन्स कि ये जो पार्टी है ये उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन इनका शूट कंप्लीट हुआ था। यानी कि शूट कंप्लीट होने के बाद या तो सेम नाइट पार्टी हो गई या फिर अगले दिन पार्टी हो गई। इनफैक्ट जो ग्रैंड फिनाले की पिक्चर्स आ रही है ना, उसमें ऑलमोस्ट सभी की पिक्चर्स आ चुकी हैं। जनाब की उनके पापा के साथ भी आ चुकी है और बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उनकी भी काफ़ी पिक्चर्स आ चुकी हैं, लेकिन ग्रैंड फिनाले में भी अभी तक मैडम की पिक्चर नहीं आई, मैडम का कोई लुक नहीं आया। वरना मैडम तो सबसे पहले नज़र आ जाती थी। मैडम तो आप जानते ही हो कि कितनी जल्दी मीडिया वालों को आमंत्रित करती है, तो वहाँ पे मैडम की अभी तक कोई भी पिक्चर नहीं आई। जहाँ पे जनाब की आ चुकी है, मनीषा की आ चुकी है, अदर कंटेस्टेंट्स की, जजेस की, होस्ट की, लेकिन वहाँ पे मैडम की नहीं आई। तो ऐसा तो नहीं कि मैडम ने ग्रैंड फिनाले भी अटेंड ना किया हो कि भैया मेरे जनाब को हरा दिया, मैं काहे को तुम्हारा ग्रैंड फिनाले अटेंड करूँ। या हो सकता है कि पहले से इन लोगों को इस बात का आइडिया लग गया हो, या पहले से ही, क्योंकि शो के तो चहेते थे ही ये, तो हो सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में साइन हुआ हो कि हाँ हम एंड तक तो लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा होगा। यू नेवर नो कि जो वाइल्ड कार्ड लेके आते हैं उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो पहले से होते हैं उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट ना तो मुझे ग्रैंड फिनाले में अभी तक मैडम की कोई भी झलक नज़र आई है और ना ही सक्सेस पार्टी में मैडम की कोई झलक नज़र आई है। तो आखिर सीन है क्या? 1-2 दिन और रुक जाते हैं, ग्रैंड फिनाले बस आने ही वाला है। देखते हैं मैडम ने ज्वाइन किया भी था या नहीं किया था और सक्सेस पार्टी में मैडम गई थी या नहीं गई थी। अगर नहीं गई तो जनाब ने जो खुल के इस बार सक्सेस पार्टी में नाचा है ना, अगर इसका आधा % भी जनाब स्टेज पे नाच लेते ना तो अलग ही माहौल होता। मतलब इतना खुल के वो बंदा सक्सेस पार्टी में नाच रहा है, नीचे लेट के, बैठ के, मल्ला मैडम का एकदम फ्री होके नाच रहा है। इसे कहते हैं फ्री होके डांस करना। और जो स्टेज पे वो करते थे उसे कहते थे बाउंड होके डांस करना। इसीलिए शायद बीच में मैडम को आने से खुद ही मना कर देते थे, क्योंकि कंफर्ट जोन भी देखा जाता है ना, वो अनकंफर्टेबल होते हैं मैडम को देख के। इसीलिए जब भी व्लॉग शुरू करते हैं खुद एक लाइन बोलते हैं और बाकी की पूरी लाइन के लिए कैमरा मैडम की तरफ दौड़ा देते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना मैडम उनका लूज़ कर देती है, जो कॉन्फिडेंस उन्हें देना चाहिए मैडम को, क्योंकि मैडम हमेशा उनका प्रोटेक्शन कवर बनी होती हैं, हमेशा हर जगह पे बोलना शुरू कर देती हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं उनके थॉट्स दब जाते हैं, उनकी आवाज़ दब जाती है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी को भी अगर आपको लाइफ में स्ट्रांग बनाना है ना, तो उसको पहले अकेला छोड़ना सीखो, उसको पहले अकेले स्ट्रगल करना सिखाओ,
उसको पहले अकेले अपने लिए लड़ना और अपने लिए आवाज़ उठानी सिखाओ, तब आप उसको प्रोटेक्ट करो। लेकिन एक शेल में मैडम ने जो है ना अपनी फैमिली को ला के रख दिया है, और उस शेल का प्रोटेक्शन कवर सिर्फ मैडम है, इसीलिए किसी को कुछ बोलने नहीं देती, और इसीलिए कहीं ना कहीं इस फैमिली के हर किसी बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत डाउन है कंपैरेटिवली मैडम का। इसीलिए जब होता है, कहीं पे भी होता है, मैडम को आगे कर दिया जाता है, बिकॉज वही बोल पाती हैं, बाकी सबका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। लेकिन सक्सेस पार्टी के नमूने से ये नज़र आ रहा है कि कितना खुल के नाच रहे हैं जनाब। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ वीडियोज़ आई हैं, आप लोग देखना ज़रूर, और उसके बाद कॉमेंट ज़रूर करना, और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको मनीषा रानी का जीतना कैसा लगा। और येस, आफ्टर पार्टी के अगर कोई वीडियोज़ देखी है तो उसमें भी अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना कि वीडियो में डांस देख के मल्ला मैडम और जनाब का क्या फीलिंग आपके अंदर आ रही है। बड़े मज़ेदार कमेंट्स करते हो यार आप लोग, मतलब ऐसे ऐसे पंचेस मारते हो, कितनी हंसी आई है मुझे आप लोगों के पंचेस देख के। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।